નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે હું તમારી સમક્ષ ધોરણ 7 વિષય હિન્દી અને વિષયાંક છે મારું ચોથો પાઠ દેશ કે નામ સંદેશ। તમે બધાએ આપણા ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ હતા ડૉક્ટર કલામ, બરાબર? એનાથી બધાએ માહિતગાર છો। તો ડૉક્ટર કલામ દેશની વ્યવસ્થા સારી રહે, દેશમાં સ્વચ્છતા જળવાઈ રહે એના માટે એક ઈમેલ ભેજે છે અને એ ઈમેલમાં શું કહેવા માંગે છે એના વિશે આપણે આજે ચર્ચા કરીશું। એને એક ઈમેલ એક વ્યક્તિને મોકલે છે અને કહે છે કે જો આ ઈમેલ તમારે 10 વ્યક્તિને મોકલવાના, 10 વ્યક્તિને તમારે કહેવાનું, બીજા 10 વ્યક્તિને કહેવાનું, જેનાથી આ ઈમેલ છે આખા ભારત દેશની અંદર ફેલાઈ જાય અને એ કહેવા માંગે છે એનાથી તમે માહિતગાર બની શકશો। એટલે કે હું તમને કહીશ કે ઈમેલમાં શું કહેવા માંગ્યા હતા એ હું તમને પાઠ દ્વારા સમજાવીશ। દેશ કે નામ સંદેશ છે એક વ્યક્તિ માટે કે એક ભારત દેશ માટે નથી, સારા દેશ માટે એને એક ઈમેલ મોકલેલો છે। જોઈએ આપણે કે આપણા દેશને ડૉક્ટર અબ્દુલ કલામે શું સંદેશો મોકલેલો છે। માતૃછાયા ઊંચી શેરી, ગાંવ મેસપુરા, તહસીલ ભાભર, જિલ્લા બનાસકાંઠા, દિનાંક એટલે કે તારીખ છે 24/12/2011। પ્રિય મિત્ર हर्ष, શું કહે છે? प्रिय मित्र हर्ष, नमस्ते। मैं यहाँ सकुशल हूँ, आशा है वहाँ सभी सकुशल होंगे। तुम्हारा खत मिला, पढ़कर खुशी हुई। मैंने डॉक्टर अब्दुल कलाम का देशवासियों के नाम भेजा गया एक ईमेल पढ़ा, वही तुम्हारे लिए भी प्रेषित करा। प्रेषित है कि मैं तुम्हें मोकल रहा हूँ। डॉक्टर कलाम अपने संदेश की शुरुआत में ही पूछते हैं, क्या आपके पास अपने देश के लिए 10 मिनट का समय है? यदि हाँ तो इसे पढ़िए, वरना मर्जी आपकी। इसके बाद वो देश के लोगों को सोच बताते हुए कहते हैं, जो ईमेल में क्या कहा है 10 मिनट नाते थे ने तमने पासे समय मांगे छे। आप कहते हैं हमारी सरकार निकम्मी है, आप कहते हैं हमारे कानून पुराने पड़ गए हैं, आप कहते हैं नगरपालिका कचरा नहीं उठाती, आप कहते हैं फ़ोन काम नहीं करता, रेलवे मजाक बन गई है, एयरलाइन दुनिया में हमारी ही सबसे खराब है, चिट्ठी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचती। आप कहते हैं, कहते रहते हैं और कहते ही रहते हैं। आपने इस बारे में क्या किया? फिर राष्ट्रपति ने कहा, मान लीजिए एक व्यक्ति सिंगापुर जा रहा है, उसे अपना नाम दीजिए, उसे अपनी शक्ल भी दे दीजिए। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे पर उतरते हैं। सिंगापुर में आप अपनी सिगरेट का टुकड़ा सड़कों पर नहीं फेंकते और स्टोर में खाते भी नहीं हैं, जो सिंगापुर का नियम है। आपको उनके भूमिगत संपर्कों पर रस महसूस होता है, लेकिन एनी भूमि पर तमने रस એટલે गर्व अनुभव। आप शाम 5 से 8 बजे के बीच आचड़ रोड पर कार चलाने का टोल टैक्स तकरीबन 7 रुपये भुगतान करते हैं। नया कैसे भारत देश में अगर पार्किंग में आपने निर्धारित समय से ज़्यादा गाड़ी खड़ी की तो टिकट पंच कराते हैं, लेकिन आप सिंगापुर में कहते कुछ नहीं, कहते हैं क्या? दुबई में आप रमजान के दिनों में सार्वजनिक रूप से कुछ भी खाने का साहस नहीं करते। जेहड़ में बिना सिर ढके बाहर नहीं निकलते, कौन? स्त्रियाँ। वॉशिंगटन में आप 55 मील प्रति घंटा से ऊपर गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं करते और पलटकर सिपाही लेके पुलिस से यह भी नहीं कहते कि जानते हैं मैं कौन हूँ, मैं फला हूँ और फला मेरा बाप है, तमें नाने हमें पुलिस ने हम कहीं नहीं बोली सको। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के समुद्र तटों पर आप खाली नारियल हवा में नहीं उछालते। अपने भारत देश में आप नारियल पानी पूरु थी गयु कि नारियल पानी पी गया और रस्ता में घा कर देशो, पण बधु तमे भारत देशनी अंदर ज करो छो ने वरी पाछा तमे भारत देशने ज कहो कि आपणुं कानून निकम कीधुं कि हमारी सरकार निकम्मी है, हमारे कानून पुराने पड़ गए। तो तमे भारत देश माटे शुं करो? टोक्यो में आप सड़कों पर पान की पी क्यों नहीं ठोकते? वहाँ दंड देना पड़ता है। भारत देश में गमे ना ठोकीने वया जाओ छो। बोस्टन में आप जाली योग्यता प्रमाण पत्र क्यों नहीं खरीदते? क्योंकि वहाँ भी जेल की सजा होती है। डॉक्टर कलाम बीच में याद दिलाते हैं, मैं आप ही के बारे में बता रहा हूँ, सिर्फ आपके बारे में। भारत
દેશના નાગરિકોને કહે કે હું તમને કહું છું કે તમે બીજા દેશ જાઓ તો એના નિયમોનું પાલન કરશો, પણ તમે એમ કહો કે ભારત દેશની અંદર સરકાર નિકમી છે તો તમે ભારત દેશ માટે શું નિયમનું પાલન કરો છો? ક્યાં સ્વચ્છતા જાળવી છે? જ્યાં જાઓ ના ગંદકી જ કરી છે. એટલે ભારત દેશને સ્વચ્છતા બનાવવા માટે આપણે ડૉક્ટર કલામ છે એ એક સંદેશ મોકલે છે. डॉक्टर कलाम कहते हैं आप दूसरे देशों की व्यवस्था का आदर और पालन करते हैं, मैंने भी कहा ना अभी, लेकिन अपनी व्यवस्था का नहीं, लेकिन अपने भारत देश की व्यवस्था का नहीं. भारतीय धरती पर कदम रखते ही आप सिगरेट का टुकड़ा जहाँ तहाँ फेंकते हैं, कागज के पूजे उछालते हैं. यदि आप पराये देश में प्रशंसनीय नागरिक हो सकते हैं तो भारत देश में आप ऐसा क्यों नहीं करके भारत देशના લોકો પણ તમને ગર્વ અનુભવે કે અમારા દેશના નાગરિકો કે કેટલી સ્વચ્છતા જાળવે છે. डॉक्टर कलाम ने मुंबई के पूर्व महानगर पालिका का आयुक्त तिनाइकर के हवाले से कहा, अमीर लोग अपने कुत्तों को सड़कों पर घुमाने निकलते हैं और जहाँ तहाँ गंदगी बिखेर कर आ जाते हैं और फिर वही लोग सड़कों पर गंदगी के लिए प्रशासन पर दोष मरते हैं. सवाना जो लोग कुत्ते को पालते हैं वो उसकी गंदगी वो घर पर नहीं रखते, वो खुले सड़कों पर करते हैं और सफाई तो करते नहीं है और दोष मरते हैं सरकार पर, सरकार काम नहीं करती. क्या वे उम्मीद करते हैं कि वे जब भी बाहर निकलेंगे तो एक अधिकारी जादू लेकर उनके पीछे पीछे चलेगा और जब उनके कुत्ते को हाजत लगेगी तो वह कटोरा उसके पीछे लगाएगा? तो भारत देश में आवा मानसो है कि हमारे कुत्ते जहाँ गंदगी करे वहाँ सरकार एक कटोरा लेकर एक जादू लेकर उसके पीछे पीछे चले. तो यह हमारी सरकार ऐसा काम करती है. लोगों को भी समझना चाहिए कि जब हम अपने कुत्ते पालते हैं तो उसकी गंदगी भी हमें ही साफ करनी चाहिए. राष्ट्रपति ने मिसाल दी कि अमेरिका और जापान में कुत्ते के मालिक को उसकी छोड़ी हुई गंदगी साफ करनी पड़ती है. फिर शासन व्यवस्था के बारे में डॉक्टर कलाम ने कहा है, हम सरकार चुनने के लिए वोट डालने जाते हैं और अपनी सारी जिम्मेदारी भी उस पर वहाँ उलट आते हैं. हम आराम से बैठकर सोचते हैं कि अब हमारे नाच नखरे सरकार उठाएगी. તમે સરકારને વોટ દો છો, તમે ચૂનો છો તમારા કામ માટે, પણ તમારા આરામ માટે કે તમારા ન કામ કરવાના જે કામ તમારે કરવાના એવા કામ માટે પણ તમે સરકારને ऊपर बुर नाखी देવું. हम सोचते हैं कि हमारा हर काम सरकार करेगी और हम फर्श पर पड़ा हुआ रद्दी नकामा कागज उठाकर उस कूड़ेदान में डालने की जहमत तक नहीं उठाएंगे. रेलवे हमारे लिए साफ सुथरे बाथरूम देगी और हम उन्हें ठीक से इस्तेमाल करना भी नहीं सीखेंगे. डॉक्टर कलाम ने कहा है कि समाज की ज्वलन समस्याओं पर भी हमारा ऐसा ही रवैया है. हम ड्राइंग रूम में बैठकर दहेज के खिलाफ गला फाड़ते हैं और अपने ही घर में इसका उल्टा करते हैं. जब हमारा बेटा का विवाह होता है तो हम पहले ही दहेज लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और बहाना देखिए पूरी व्यवस्था ही खराब है और नाम देते हैं सरकार का. नगर में अगर मैं अपने बेटे की शादी में दहेज नहीं लूँगा तो इससे कौन सा बड़ा फर्क पड़े. जो वही आदमी जो कहते हैं कि दीकरी को बिना दहेज पर देना चाहिए और बहू को भी लेना चाहिए, वही आदमी अपने बेटे की शादी में दहेज लेता है और कहता है कि मैं एक ले लूँ तो क्या होता है. लियो. राष्ट्रपति ने इस संदेश में पूछा, इस व्यवस्था को बदलेगा कौन? यह व्यवस्था है किसकी? आप आसानी से कह देंगे कि कह देंगे व्यवस्था में शामिल है हमारे पड़ोसी, आसपास के घर, अन्य शहर, अन्य समुदाय और सरकार खुद नहीं. वो तो शासक है और बाकी सभी को इस व्यवस्था के बारे में जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन मैं और आप तो पता है नहीं. जब कुछ अच्छा करने की हमारी बारी आती है तो हम अपने परिवार को सुरक्षित कवच में घेर लेते हैं, दूसरे देशों की ओर निहारते हैं और इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन आएगा, अपने जादुई हाथों से चमत्कार करेगा और ऐसा नहीं होता तो आप देश छोड़कर ही चल देंगे. उन्होंने कहा, हम अपने भय से भागकर अमेरिका जाएंगे. जो भारत देश में लड़ाई होगी तो कहाँ जाएंगे?
अमेरिका। अमेरिका में लड़ाई होगी तो हम न्यूयॉर्क जाएंगे। न्यूयॉर्क में लड़ाई होगी तो हम खाड़ी चले जाएंगे। जो खाड़ी में भयंकर युद्ध होगा तो वापस हम भारत में आ जाएंगे। उनके गौरव का गुणगान गाएंगे, व्यवस्था की प्रशंसा करेंगे। और जब न्यूयॉर्क असुरक्षित हो जाएगा तो हम इंग्लैंड भाग जाएंगे। इंग्लैंड में बेरोजगारी होगी तो हम खाड़ी चले जाएंगे। और खाड़ी में युद्ध छिड़ जाएगा तो आप मांग करेंगे कि भारत सरकार हमें बचाकर घर ले आए। अंत आपको हमारे देश में ही आना पड़ेगा। हर कोई देश को गाली देने को तैयार है पर व्यवस्था में सकारात्मक योगदान के बारे में नहीं सोचता। क्या हमने अपनी आत्मा को पैसे के हाथों में गिरवी रख दिया है? डॉक्टर कलाम व्यवस्था में नागरिकों के सकारात्मक योगदान के लिए देशवासियों को झकझोर देते हैं। श्रेष्ठ नागरिक बनने की शुरुआत करने की अपील करते हुए संदेश में कहा गया है कि अगर आप वाकई संदेश से सहमत हैं तो इससे अपने 10 और साथियों को ईमेल से भेजिए। परिवार के सभी बड़ों को मेरा प्रणाम। तुम्हारा मित्र किरण। और किरण को पत्र लिखता है और किरण के कहता है तुम्हें भी ये डॉक्टर कलाम का संदेश जो है हमारे भारत देश के नागरिकों को जो जागरूक करने के लिए भेजा है तो तुम्हें अच्छा लगे तो तुम 10 व्यक्ति को देना और 10 व्यक्ति को करना वो दूसरे 10 व्यक्ति को भेजे। जो सारे देश में ये संदेश प्रचलित हो जाएगा तो हमारे देश में जो अंधाधुंधी है, जो अव्यवस्था है, जो काम नहीं करते, जो आराम से बैठे हुए हैं, दूसरों को काम डाल देते हैं, सरकार के कानून को पालन नहीं करते तो उसके मन में कुछ प्रभाव होगा। जय श्री कृष्ण विद्यार्थी मित्रों।